मैं हूँ जय कृष्ण कुमार और आज मैं आपको व्यक्ति विशेष के तहत मिलवा रहा हूँ विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा को। जी सर, आप खुद से चाहेंगे कि आप परिचय दें और आप अपने कार्य का जो शुरुआत है आपका शुरुआती परिचय दें। मैं विकास चंद्र गुड्डू बाबा एक सामाजिक कार्यकर्ता और 1998 में बिहार से एक आवाज़ उठी थी सेव गंगा मिशन, गंगा बचाओ अभियान। मैं गंगा बचाओ अभियान का फाउंडर हूँ बिहार में और मैं गंगा पुत्र के रूप में भी जाना जाता हूँ। बीबीसी ने मेरे बारे में कहा था गंगा का पहरेदार, और 2009 में इस देश के सबसे बड़े व्यवसायी धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी ने मुझे रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया था। मैं एक लावारिस लाशों के मामले में इस देश के गृह मंत्रालय के कमेटी में ने मुझे हमसे सुझाव मांगा था। इस देश में कानून भी बना है आपके गुड्डू बाबा के प्रयास से लावारिस लाशों के निष्पादन के लिए, और इस देश में अब तक मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिलाकर 81 जनहित याचिका हमने दायर किया है। और विशेष बात यह है कि मेरे पास वकालत की डिग्री नहीं है, लेकिन चूँकि पहला जनहित याचिका मैंने 2021 जुलाई को मैंने फाइल किया था और आज 21 जनहित याचिका हो चुकी है समाज के विभिन्न क्षेत्रों में। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपका बगल में जो मायागंज में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसकी लगभग 10 एकड़ जमीन जो खाली हुए वो मेरे द्वारा पटना में हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के माध्यम से हुए। गौशालाओं की ज़मीन के लिए 86 गौशाला इस राज्य में है। गौशालाओं की ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं। पूरे बिहार के जितने भी राजकीय नलकूप आप लोग किसान हैं तो गाँव से जुड़े समझते होंगे, बिहार में स्टेट ट्यूबवेल्स राजकीय नलकूप हुआ करता था किसानों को सिंचाई के लिए, पानी की सुविधा के लिए। इस राज्य में 10,242 ट्यूबवेल्स थे, जिसमें 6636 बंद पड़ा हुआ था। यह आरटीआई से सामने आया था। 2015 से इस पर संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो अस्पतालों में जो मरीजों को डाइट मिलता है 100 रुपये का, वो 355 की प्रायोरिटी कोर्ट में दिखाने के बाद 2002 में मैंने दिखाया था, आज वो 100 रुपये का हो चुका है। वह बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी बिहार के लोगों के लिए कि 355 की प्रायोरिटी से यदि 100 रुपया हो पाया है तो कहीं न कहीं गुड्डू बाबा ने हाईकोर्ट के माध्यम से संघर्ष किया और ये हम लोगों को लाभ मिला है। जी, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि गुड्डू बाबा अर्थात विकास चंद्र जी ने बहुत प्रयास किया है बिहार के लिए, और जो बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन बहुत सारा अतिक्रमित थी उसे स्वतंत्र कराने में। मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे बिहार खासतौर पर कृषि प्रधान राज्य है और हमारा देश ही है, लेकिन बिहार का ज़्यादातर हिस्सा कृषि के लिए है, तो यहाँ सिंचाई को लेकर अक्सर समस्याएं उत्पन्न होती है। और कुछ जो बहुत सारे हमारा जैसे बांका ज़िला है वहाँ पर भी नदियों की व्यवस्था थी, नहरों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसमें अब अभी का जो समय है अक्सर यहाँ वहाँ टूटा फूटा है। दूसरी बात, जो नदी है उसमें से बालू इतना निकाल दिया गया है कि बिल्कुल पानी का बहाव मतलब इतना नीचे होता है, तो कम होता है। सीजनल नदी है तो कभी आता है तो वो बस गाढ़ी इतनी है कि उससे सिंचाई नहीं हो पाता है। क्या सर इस दिशा में भी आपका कोई कदम उठाया गया है सर? बिल्कुल, हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, जागा बिहार नया बिहार। मैं पूरे बिहार के हर जिले में जा रहा हूँ, अच्छे लोगों की तलाश कर रहा हूँ, और हमने एक सपना देखा है। मेरा सपना है लोकतंत्र को बचाने के लिए। और लोगों ने लोकतंत्र को अपने कब्जे में कर लिया है। जिनके पास पैसे हैं वही चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं वो सोच भी नहीं पा रहे। मैंने एक कॉन्सेप्ट मेरे मन में आया कि लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि यह देश 150वीं जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मनाया है और लोकतंत्र खतरे में है। हम 150 युवकों की तलाश कर रहे हैं, काफ़ी तलाश हमने किया है, और पहली बार इस देश में इंडियन पॉलिटिक्स में पहला एक मौका आ रहा है कि कोई भी एक ऐसी व्यवस्था आ रही है गुड्डू बाबा के माध्यम से चुनाव के समय में, जिसमें 38 जिले से मजदूर भी हमारे उम्मीदवार होंगे। यानी आप इस बार चुनाव में जो बिल्कुल विधानसभा चुनाव में आप हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल हम लोग अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं। हम तो अजीत जी को भी कहेंगे कि आप मेरे साथ आ जाइए, क्योंकि अजीत जी का जो मैंने काम देखा, ये बड़े साधक हैं, आरटीआई के साधक मैं इनको कह रहा हूँ, और
यदि इनसे मेरी पहले परिचय हो गई रहती तो आज शायद भागलपुर का जो सीन है, जो दुख मैं देख रहा हूँ, वह अब तक बहुत हद तक दूर हो गया होता। जी, उम्मीद होता है कि हमें लगता है कि अगर कोई साधन आज हमारे हाथ लगी है तो शायद ये कल हमारे पास होता तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला पाते। लेकिन आज से जो मिली है सर, अगर आपका साथ मिलता है और आगे दोनों मिलकर अच्छा कर पाते हैं, एक से भले दो, ये हम लोग अक्सर सुनते आए हैं, अगर आप दोनों मिलते हैं तो इस शहर का सौभाग्य हो, कुछ अच्छा हो। ये अच्छा हुआ सर कि आप बिहार के लिए लगातार काम करते रहे। यहाँ के लिए भी आपने बताया कि जो मेडिकल कॉलेज है उसकी जो अतिक्रमण की हुई ज़मीन थी उसे फ्री करवाने में आपने बहुत काम किया है उसे। तो अभी आपने बताया था कि ये शब्दागृह के बारे में, इसके बारे में आपने बताया क्या था पटना का और यहाँ भागलपुर के लिए? मेरी एक जनहित याचिका में बिहार के 38 जिलों में विद्युत सौदागरी की स्थापना हो रही है और भागलपुर के बारे में मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर विद्युत सौदागरी बना दिए गए हैं, लेकिन शायद ठेकेदारों को पैसे पेमेंट नहीं हुए, जिसकी वजह से मशीन चालू नहीं हो पा रही। हम उस मशीन को भी देखेंगे आज, और क्योंकि कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो मैं फिजिकल वेरिफिकेशन के तौर पे मैं उसे साक्ष्य के तौर पे दूंगा कि भागलपुर का विद्युत सौदागरी मशीन बंद पड़ा होगा। और मैं भागलपुर वासियों को एक गिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, कोई सरकारी पद पर नहीं हूँ, लेकिन मेरा नाम काफ़ी होता है जनहित याचिका के क्षेत्र में। जब मैं आपके यहाँ 2002 में आया था तो आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने छापा था मेरे बारे में कि PIL एक्सपर्ट गुड्डू बाबा JNMCH में, और मैं गिफ्ट कर रहा हूँ बिहार में ही नहीं, पूर्वोत्तर भारत का पहला विद्युत सौदागरी जानवरों के जलाने के लिए पटना के रामचक बैरिया में बैठाया गया है। वो मेरे जनहित याचिका के माध्यम से बैठी है। जी, वो अभी फंक्शन में है? बिल्कुल फंक्शन में है। 3 करोड़ 57 लाख की राशि से वो बनी है। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। भागलपुर में दूसरा विद्युत सौदागरी जो है जानवरों के लिए भी बैठाया जाएगा। जी जी, वो जानवरों के लिए शब्दागरी यहाँ फंक्शन में आए, हम उम्मीद रखते हैं कैसा हो। लेकिन एक दुखद खबर हमारे लिए ये है, भागलपुर में बहुत पहले, आज हमें लगता है 5 साल से अधिक हो गया है उस शब्दागरी के निर्माण से, जो इंसानों के लिए बनाया गया था, यानी बॉडी के लिए, वो अभी फंक्शन में नहीं है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वह बिल्कुल फंक्शन में आएगा, इसलिए कि न्यायालय में वो मामला चल रहा है, पेंडिंग है। आप देख सकते हैं केस का नंबर है CWJC 9304/2018, वो ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा, तो कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सरकार को जून महीने तक का मौका दिया गया था कि आप सारे मशीन जो बन रहे हैं उसे भी आप चालू करके लाइए, जो पुराने हैं बंद पड़े हैं उनको चालू करके लाइए। यह ऑलरेडी हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। जी सही, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप बात करने के लिए हमसे। और हम उम्मीद करते हैं कि भागलपुर शहर के लिए एक अच्छी पहल, अच्छा खबर लेकर आएगा आपका और अजित सर से मिलना। और आप जिस तरह से इशू का, यानी 11 मामले का आप खाका तैयार कर ले जा रहे हैं अपने साथ, शायद हम चाहेंगे पटना से अच्छी खबर मिले आपके माध्यम से, और वो सारी जो समस्याएं हैं वो निपटाया। आप लोगों को एक खबर तो मैं मंगलवार को ही दे दूंगा, आप लोग के व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, क्योंकि PIL का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले रेस्पोंडेंट जो होते हैं सरकार को लिखकर देना पड़ता है कि ये समस्याएं हैं, और उसके बाद सरकारें नहीं करती हैं तो कोर्ट जाना पड़ता है। तो मैं मंगलवार को जितनी 11 समस्याओं को लेकर जा रहा हूँ उसका पत्र बना करके मैं सरकार को, मुख्य सचिव कॉमन होते हैं, जिस विभाग के का मामला होगा सभी लोग मैं पत्र लिख दूंगा। और सरकारें मेरे बारे में जानती है कि गुड्डू बाबा जो कोई पत्र लिखते हैं तो वो रद्दी की टोकरी में नहीं जाता। हमारा कोई पत्र आज तक सरकार रद्दी की टोकरी में फेंकने की दुस्साहस नहीं करती है। हमारा ये 11 मामला है, हाई कोर्ट में भी मामला दर्ज होगा, और हाई कोर्ट नहीं होगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक दरवाज़ा खटखटाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे फीस नहीं देने पड़ते हैं, हाई कोर्ट में भी मुझे फीस वकीलों को नहीं देने पड़ते, क्योंकि मैं अपनी बात स्वयं कोर्ट के सामने रखता हूँ। मैं अपने जिद के लिए जाना चाहता हूँ। नहीं, ये जिद नहीं है, ये आपका एक तरह से कहिए स्पिरिट है कार्य करने की, कि जो हम हाथ में लेते हैं उसे पूरा किया तो लोगों को ये बता दें मेरे बारे में न्यायालय ने क्या क्या कहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर साहब ने मेरे लिए एक ऑर्डर पास किया कि मिस्टर विकास चंद्रा गुड्डू और फाइल्ड PIL एज ए पब्लिक स्पीडेड सिटीजन। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे लिए एक ऑर्डर पास किया। We have indicated to Learned Counsel for the state that petitioner as a whistleblower should not be subjected to any kind of harassment, at least through the police station. एक ऑर्डर ये पास हुआ कि विकास चंद्र गुड्डू फाइल्ड PIL एज ए प्रो बोनो पब्लिको, गुड्डू फाइल्ड PIL कमिंग जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन
कहने का मतलब ये है कि गुड्डू बाबा जो काम कर रहे हैं, 20 साल हो गए जनहित याचिका दायर करते हुए, कभी भी मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आया कि ये PIL नहीं है। ऑनरेबल जज लोग का भी मिलता है सहयोग, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि गुड्डू बाबा कुछ भी लेके आएंगे तो समाज का होगा, इनका व्यक्तिगत नहीं होगा। इसलिए निश्चित तौर पर आप लोग आश्वस्त रहिए। भागलपुर आए हैं, अजीत जी सामाजिक योद्धा हैं हमारे, दोनों का मिलन हो गया है, एक नीम और करीला का जो बात होता है वो मिल गया है। निश्चित तौर पर भागलपुर, और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो मेरा नाम सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि मेरा ही एक नारा है। और मैं बताऊं कि बिहार के लोगों के लिए कि 13 करोड़ की आबादी में गुड्डू बाबा पहले ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के समक्ष अपना क्रेडेंशियल टेस्ट दिया है, विश्वसनीयता का टेस्ट दिया है। एक इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवास नहीं, अंतिम सांस तक नहीं। दूसरी तरफ हमने बिहार की सरकार का 1 लाख करोड़ का संपत्ति सुरक्षित करके दे दिया। अनुभव और अध्ययन साथ में जो आपकी कर्तव्य निष्ठा है, काम करने की जो निष्ठा है, इसी के बल से आप विशेष पहचान बना पाए हैं। और इस राज्य के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। यही आपको व्यक्ति विशेष बनाता है। हमारे इस कार्यक्रम में आपका वक्त मिलने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.